लागत है तई तई चलो एक कुदाई दो दे ने भागे अपन काम होए ऐसा है ऋषि जी। ये बताओ तुम सही ऋषि है कि ढोंगी है? वक्त आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। अच्छा कुछ विचार विमर्श कर लेते कि नहीं तुम? सब कुछ कर लेता हूँ। वो बाबा, अरे यार तुम अहिन जाए पूछ ले फिर। वो बाबा सब कुछ जानता है। राजन कहू नहीं के चेला है का तुम जानत हो? वो बाबा कोई का बात कह ले देवता ही के। ठीक है कर लो। नहीं टिपे टिपे दही जोर। अब महाराज तुम मोर हाथ के रेखा देखो, मोरे इनकी बिटिया होई कि बेटवा हो? तुम्हारी जैसी करनी है बेटवा हो ही लागे ना। भविष्य में भी कुछ नहीं होगा। जो ढोंगी याद है जा मैं आयरा ला देता हालत होगा कद कुछ ना होई। ये तो सब तेरा नाटक है। नाटक कुछ ना होई। राजन बोलो बाबा जी। मेरा जो फर्ज था मैंने सच सामने आने तक जो वादा किया था आपके पास रहा। अब मैं जाना चाहूंगा। जाओ जाओ भाई। नहीं बाबा जी, गुरुजी जाओ तुम काम हो दे। ऐसे कैसे तुम जाओगे? अरे दाई दे घर खाड़ चांदी सोना चले जाएं। नहीं बाबा, इस राज दरबार में अगर आए हैं तो मेरी मर्जी से मैं उन्हें बुलाया हूं और रखा भी हूं, और मेरे भविष्य में जो भी बात हुई है, मेरे बीते हुए कल की सारी बातें उन्होंने बताया है। और तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि वो बाबा जी नहीं बल्कि एक भगवान के रूप में आए हैं, और वो सब कुछ जानते हैं। इतना तक कि जो हमारे साथ हुआ उन्होंने हकीकत बताया था। सब जान जाते, सब कुछ जानते थे। अच्छा ये बता दे भला मैं का खाए हूँ तो जानो। जरूर बता देंगे, बाबा जरूर बताएंगे। अगर आप पूछेंगी तो जरूर बताएंगे। ऋषि मुन्नी नहीं देखा हूँ का खावा है। कल तुम एक पार्टी में गई थी और वहां पर बैगन की सब्जी और पूड़ियां खाई। इंसान तो फिर वो चौतारा पूरी भाजी खाओ सही आ जाना थे ना बाबा। अच्छा मिर्चा कै ठोकाए हो? पूरे 4। सही है लाग ही रहे हैं का हो है ना। अच्छा लो मैं कहा कर रहे थे ऐसा है शाह जी तुम बात कराओ, हम बहिरे हुई के आई थी फिर हम बात करब। बाबा जी ये बताओ राजन, अब की बात तो जो तुमने बताया सारी बातें सच बताते चले गए, लेकिन मैं ये ना जान पाया कि तुम कहां से आए हो और आपकी मंजिल कहां तक है। जरा मुझसे तो भी बता दो कि आप कहां से आए हैं और कहां जाना चाहते हैं। आपकी क्या हकीकत है बाबा? अगर आप नहीं बताओगे तो मैं अनजान बनकर बैठा रहूंगा। राजन हाँ बाबा जी। वो देखो सामने कोई आ रहा है। कहां कहां कोई? बाबा जी कहां गए? अबे मैं तुझे मार डालूंगा। बाबा जी कहां गए? क्या है? किस रूप में आए और सब कुछ बताकर और न जाने कहां गुम हो गए। मुझे जरा सा इशारा किया कि देखो वो कौन आ रहा है,
और बाबा जी नहीं नहीं हरिराम, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो बाबा जी राज छोड़कर चले जाएंगे, हमारे दरबार में हम उन्हें रखा था, और अगर बिना मुझसे मिले, बिना बताए अगर वो दरबार छोड़कर चले जाएंगे तो मैं उनसे कुछ पूछ नहीं पाया, महाराज मैं अधूरा रह जाएगा। बाबा जी अंतर्ध्यानी थे, वो गुम हो गए। अरे अंतर्यामी थे, हाँ, वो गुम हो गए, अब वो कभी नहीं कभी मिलेंगे। नहीं दिखाएंगे तुम्हारा जान बकस दे। राजन, बस आपकी ये व्याकुलता देखकर मैं अपने कदम आगे बढ़ा नहीं सका। कहो राजन, आखिर मुझसे क्या कहना चाहते हो? बाबा, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो। मैं तो 2 दिन तुम्हें ठहराया, मेरी हकीकत तुमने सब कुछ बता दिया, लेकिन अपनी हकीकत कुछ नहीं बता रहे बाबा। राजन, रमता योगी और बहता पानी, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। ये मैं जानता हूं कि ये हकीकत है, लेकिन बाबा जी मैं आपके सामने हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि तुम बता दो बाबा, कहां से आए हो और कहां जाना है तुम्हें। तुम्हारी मंजिल में शायद कुछ मदद कर सकूं, मुझसे कुछ हो सकेगा तो जरूर मदद करूंगा बाबा जी। राजन, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं प्रयागराज महाकुंभ से चला और चित्रकूट धाम को जा रहा हूं। चित्रकूट? आप चित्रकूट जा रहे हैं बाबा जी? क्या बताऊं, बात कुछ समझ में नहीं आती। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चित्रकूट जाएं, मैं चलता हूं। राजन, क्या इतना कुछ जानने के बाद भी एक बार भी अफसोस नहीं हुआ आपको अपने बेटे का? मुझे बहुत अफसोस है बाबा जी, लेकिन क्या करूं, आज मैं अपने नजरों से सब कुछ देख लिया हूं। आज मैं इतना बड़ा पत्थर अपने जिगर पे रख के बैठा हूं, इस आवारा बच्चलन के चक्कर में मैं अपने सीता लाल को उसके कहने से उसको घर से बेघर कर दिया, और आज उसे देखने के लिए ये आंखें मेरी फिर से तरस रही है कि मेरा लाल, मेरा शीतल एक बार आ जा, एक बार वापस आ जाए, उसके बाद मैं उसको अपनी नजरों से कभी दूर नहीं जाने दूं। बाबा जी, तुम ही कुछ रास्ता बताओ कि मेरा शीतल, मेरा बेटा घर वापस आ जाए। उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। बाबा जी, आप कुछ करो, मेरे बेटे शीतल से मुझे मिला दो, वरना मैं इस दुनिया को छोड़कर अभी इसी वक्त चला जाऊंगा। नहीं राजन, आप अपने बेटे से मिलना चाहेंगे? मैं मिलाऊंगा आपको आपके बेटे से। बाबा जी, आपकी बड़ी महान कृपा होगी, अगर मेरे बेटा को मुझसे मिला दोगे तो जिंदगी तक आपके पैरों का मैं दास बन जाऊंगा। बाबा जी,
यही मेरी आखिरी इच्छा है राजन, कि बस मैं अपने बेटा को एक नजर जी भर के देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा न जाने इस वक्त कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अगर एक बार मेरे नजर के सामने मेरे जिगर का टुकड़ा अगर आ जाएगा तो इस बाप के जीवन में शांति, या भगवान किस चीज की इंतहा ले रहा है, कौन से बिगड़े हुए कर्मों का फल। बाबा जी कुछ करो, पिताश्री, मेरे बेटे शीतल को मुझे बेटा शीतल, हर पिताश्री मुझको गले से तरफ रहा है तेरा पाप। शीतल, शीतल तुझको बेटा, आज तुझे देखकर सारे दर्द मिट गए। पिताश्री, तो दुनिया में तो सलामत था। मैं तो सोचा उस पापनी के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ मेरा वीरान हो गया, लेकिन अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताश्री, आज मैंने उस सेनापति के नीच पापी के आंखों में दौलत की हवस देखी है पिताश्री, इसीलिए उन्होंने आपके प्राण लेना चाहे। और कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने ही मेरी बहन वंदना को भी मुझसे जुदा किया हो। उन्हें तत्काल उन्हें पकड़वाया जाए। सच कह रहा है राज मंत्री और उनसे सच्चाई और राज सेवक उगलवाई जाए। उन दोनों हरामजादे को कुत्ते की तरह पकड़ के राज दरबार में अभी इस वक्त लाया जाए। चलो ढूंढो उन्हें, कहीं भी छुपे हो उन्हें ढूंढ। अभी जाइए, कुत्ते की तरह मारते हुए अभी इसी वक्त राज दरबार में पेश किया जाए।
सन बेटवा रात भर बहुत पेले हो के का मोहिन का। मैं कहाँ पे ले भैया वो कहाँ गया? का इसका यार याराना अरे बात का है बताइए तो बहुत खुश रहती थी। रुक बहुत ओ मास्टर तू मेरे साथ। रुक जाओ का आए काहे बारे आए मेरे साथ तूने जो किया है ना बहुत अच्छा किया है। तुम्हारे साथ कम 10,000 रणकीन है। मुझे मानती थी महाराज मेरे शाह जी। अरे आवारा बच्चलन छिनार, तुझे छिनारा ही करना था तो मेरे आंख में गर्दा क्यों डालती थी? चली जाती राज दरबार छोड़कर। तुम हो तो बुढ़ाउती दान नहीं है रथ हो। मैं तो अपना घर परिवार एक संसार बनाने के लिए तुझे करके लाया था, लेकिन तेरे तो चर्बी चढ़ी थी चर्बी। ऐसा तो लगता है क्या बताऊं? सुन ले ना। मैं सुनूंगा, अब सिर्फ तेरा ही सुनूंगा। अब किसी का नहीं, कुछ भी नहीं सुनूंगा, सिर्फ तेरा ही बाकी रह गया है। आखिर तुमका तो धारे पकड़े का चोरी छिना। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। बड़ी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। ए 10,000 का है आज। सुना है तेरा और भी एक बलम है। सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर कम न कर तुझको मेरी कसम है। तुझे बेमुरौवत ये बेमुरौवत कहूँ तो ये मेरे मुरौवत की तौहीन हो। ए धनाजीपुर वालों, कान खोल कर सुन लो। आज मैं कौनो 10,000 अभी बोली तक ना। ये एक यार बनाकर इस राज दरबार में पाल कर रखा है। जितने रणुओ हो जो अपने बीबी के पास नहीं जाता हुआ इसके पास आओ, इसको ले जाओ और एक एक गलियों में और यहाँ श्रीमान जी कमलेश भैया छिमी निवासी काते ठकुरवा का पेलो। आज से मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। जो दिल में आए इसके साथ करो, उसका कोई हिसाब और किताब नहीं होगा। ये महारानी जालपा है, ये महारानी जालपा कहलाती थी, लेकिन ये पक्की आवारा और पक्की छिनार जिसको कहते हैं। आहा, महारानी जालपा और भूल भारी हुई माफ कर दीजिए। भारी हुई माफ कर दो।
अरे ऐसी गलती दोबारा नहीं अच्छा मोहका मारो तो मारो इनका को ना मारी नहीं समझ आया। अरे माजी लाल लागत है आए रे आ ओ आ हेलो। और ये आ गए हमारे श्रीमान जी छेदीलाल साहू कुरान निवासी। 21 रुपए का पुरस्कार करते हमारी पार्टी। बेटा शीतल को बुलाया जाए, बेटा शीतल को बुलाया जाए राज दरबार में। राजकुमार शीतल और महारानी जालपा दरबार में हाजिर। महारानी जालपा आवारा छिनार गधैली धनाजीपुर की घोड़ी। और ये आ गए हमारे श्रीमान जी उमा शंकर की बहन छीमी निवासी। 21 रुपए का पुरस्कार का कपड़ा उतार के अदर रहो। तू यहाँ से जाएगी नहीं, यही रहेगी अब तू। यही छोड़ दे अन्ना जेते रणुआ हो रुक जाओ उनकर दिल बहलावे। रुक जा कल लुटवा दे जा कस बेटवा तुम कब आ जाओ। खबरदार खबरदार जो अपनी इस गंदी जुबान से मुझे बेटा कहा तो चलो अच्छा बिटिया कहा आओ। हेलो। मुझसे पानी और या भाई हमारे श्रीमान जी गुड्डू टेंट हाउस जो पनिया आवत हो गुड्डू लाइट टेंट हाउस धनाजीपुर निवासी प्रधान। कौनो 10,000 पैसा न दे नहीं वो क्या कहते करियो मैं। हाँ माँ कहलाने का बहुत शौक है ना प्रधान तुझे। जी का कहना है 5 साल टेंट फ्री मिली। माँ कहलाने का बहुत शौक है ना तुझे। जिस तरह तूने बिना माँ के बच्चों पर जुर्म और अत्याचार किया है, कौन 10,000 आए कर गंगे खटिया जाए कहा तेरी करनी का फल तुझे मिले।